Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbraj Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about introduction of rural administration, role of police, and the work of Patwari. Today, we will read the remaining part of maintenance of land record. As we have already know about the work of Patwari, the Patwari collected detailed information about plot like the owner of each plots of land, the size of the land and the crops grow on the land. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पटवारी होता था वह इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखता था कि वह जमीन किसकी है, उसकी साइज कितनी है और साथ साथ जो है उसमें कौन सी फसल उगाई जा रही है. ही मेजर द वेरियस प्लॉट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्ड द डायमेंशन. वह प्रत्येक जो है प्लॉट को जो है बेटा मेजर करता था और उसके बाद उसकी डायमेंशन को मेंशन करता था. ठीक है ना. ही आल्सो कंडक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ फाइंड आउट द यील्ड फ्रॉम द लैंड आफ्टर ईच हार्वेस्ट. प्रत्येक फसल के बाद वह इस बात का निरीक्षण करता था कि कौन सी फसल खेत में बोई गई है. देन ऑल दीज रिकॉर्ड आर मेंशन इन ए रजिस्टर दैट इज नोन एज खसरा. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बेटा वह अपने एक रजिस्टर में लिखता था जिसको बोला जाता है खसरा. ही प्रोवाइडेड द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. और ये जो सारी जो है इंफॉर्मेशन वो पाता था इन सबको कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर करता था. द पटवारी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू. पटवारी जो है बेटा जो है अपने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता था. ठीक है. एंड आफ्टर द कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू द पटवारी आल्सो अपडेटेड the land record. It means when the any farmers sell their field or anybody buy the field that is maintained by the पटवारी. मतलब कि जब कोई जमीन खरीदी या बेची जाती थी इन सब का रिकॉर्ड जो है पटवारी रखता था. ठीक है. द फार्मर हैव टू राइट टू ऑब्टेन टू कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड. और जो किसान था उसको इस बात का अधिकार था कि वह जो जमीन उसकी खुद की है वह उसका स्वयं भी लैंड रिकॉर्ड रखे. दे मे हैव टू पे ए स्मॉल फॉर दिस. और उसको इसके लिए एक बहुत छोटी सी फीस देनी पड़ती थी. दिस हाउ एवर द सम टाइम फेस द प्रॉब्लम ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. कभी कभी उसको इस इंफॉर्मेशन को मतलब फार्मर को ये इंफॉर्मेशन लेने में जो है बेटा दिक्कत होती थी. ठीक है. So some state records are now being computerized and also kept at the panchayat office in that they can be regularly updated and are easily available to the people. मतलब अब इस तरह से जब देखा गया कि किसान को जो है परेशानी हो रही है लैंड रिकॉर्ड को लेने में तो जो है गवर्नमेंट ने इन सभी लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके पंचायत भवन में रख दिया है जहां पर ये जो है रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं. ये जो आपकी लैंड रिकॉर्ड है ये रेगुलरली वहां पर अपडेट होती रहती हैं और साथ साथ यहाँ पर आसानी से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फार्मर को प्रोवाइड होती है. जमाबंदी इज ए टर्म यूज इन इंडिया मीन्स राइट ऑफ रिकॉर्ड. मतलब कि जमाबंदी भारत में एक टर्म है जिसका प्रयोग जो है रिकॉर्ड का अधिकार लेने के रूप में किया जाता है. मतलब कि रिकॉर्डों के अधिकार को प्राप्त करने का जो टर्म है उसको हम लोग जमाबंदी कहते हैं. दीज रिकॉर्ड आर मेंटेन फॉर ईच विलेज
विच इन इट्स तहसील, इसमें प्रत्येक गांव का रिकॉर्ड जो है, जो तहसील होती है, प्रत्येक मतलब इसमें प्रत्येक जो है तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त गांवों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। दे कंटेन द नेम ऑफ द ओनर, एरिया ऑफ कल्टीवेशन, शेयर ऑफ ओनर एंड अदर राइट्स। और इसमें जो है विभिन्न तरह के अधिकार शामिल है, जैसे इसमें जो है जमीन किसकी उसका नाम लिखा जाता है, और खेती की जमीन कितनी ये लिखा जाता है, उस जो है ओनरशिप में, मतलब उस जमीन की ओनरशिप में कितने लोग शेयर में हैं, और साथ साथ दूसरी भी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। 2 कॉपीज ऑफ जमाबंदी आर मेड, और 2 जमाबंदी की कापियां बनाई जाती हैं। 1 इज केप्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड रूम, एक जो है सरकारी रिकॉर्ड रूम में रख दी जाती है, एंड अदर इज केप्ट विद द पटवारी, और जो दूसरी जमाबंदी कापी होती है वो पटवारी के पास होती है। ओके, देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। As we have already know, district administration is related to the district. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें बेटा पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो शामिल होता है। एज वी हैव ऑलरेडी नो, ऑल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू district. State are divided into district. Okay, and the main officer of district is district collector. Who is district collector? Okay, then each district divided into many subdivision, that is known as the tehsil. The subdivision of district is known as tehsil. Then tehsil again divided into parganas. In each parganas there is 10 or near about 10 villages. Okay, then the parganas divided into villages. Okay, तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि प्रत्येक जो हमारा प्रदेश है वो जो है जिलों में बटा हुआ, और जिले जो है फिर जो है उनका सब डिवीज़न हुआ है तहसील के रूप में, तहसील को का फिर सब डिवीज़न किया गया है परगना के रूप में, परगना से फिर जो है वो विलेज का रूप लेता है। इन ऑर्डर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, ईच डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील, एंड द तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू इन every tehsil. Okay, and all work of tehsil is also supervise the तहसीलदार, मतलब कि तहसीलदार क्या करता है, सारे जो लैंड रेवेन्यू तहसील के अंतर्गत करेक्ट होते हैं उसको देखता है, साथ साथ जो है जो भी रिकॉर्ड तहसील के अंतर्गत रहते हैं उनकी भी देखभाल जो है तहसीलदार करता है। ठीक है, दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू परगना. परगना इज नोन एज द ग्रुप ऑफ विलेज. इट इज ए ग्रुप ऑफ विलेज. ओके, 10 or more than 10 villages sometimes included in Pargana. The head of district administration is the district collector. As we have already know, the head of the district is known as the district collector, and he is also known as the deputy commissioner, और इसको जो है डिप्टी कमिश्नर के नाम से भी जानते हैं. द रेवेन्यू ऑफिसर्स वर्क अंडर हिम. जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है जिसको हम तहसीलदार के नाम से जानते हैं बेटा, ये जो है जिला अधिकारी के अंडर में काम करता है. तहसीलदार हैज
सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड पटवारी वर्किंग अंडर हिम, मतलब कि जो तहसीलदार होता है वो जो है सुपरवाइज करता है पटवारी के काम को, और पटवारी जो है बेटे वो तहसीलदार के अंडर में काम करता है। ही इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर मेंटेन प्रॉपरली एंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड ऑन टाइम, और तहसीलदार इस बात को देखता है कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो बराबर मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, या फिर जो है जो लैंड रेवेन्यू है जो फार्मर से कलेक्ट किया जाता है पर विलेज वो जो है बेटा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो ये सब देखने का कार्य कौन करता है, ये सब देखने का कार्य करता है तहसीलदार। ही आल्सो हेल्प इन सेटिंग लैंड डिस्प्यूट, और जो तहसीलदार होता है वह जो है जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा करने में भी मदद करता है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है बेटा वो इंचार्ज होता है प्रत्येक पूरे जिले के, जो संपूर्ण जिला होता है उसका जो इंचार्ज होता है वो जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है ना। तो जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके द्वारा दिखाया जाता है। एंड एवरी ऑफिसर हु इज रिलेटेड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट दे आल्सो वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब कि जितने भी अफसर होते हैं विभिन्न डिपार्टमेंट के वो सभी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं। जैसे कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में काम करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसका एक्सीएन भी जो है कलेक्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ साथ विभिन्न तरह के जो विभिन्न विभाग हैं वे सभी जो है कलेक्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ही इंश्योर द बेसिक एमिनिटीज सच एज हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड सैनिटेशन आर आल्सो अवेलेबल द पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है यह सुनिश्चित करता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, साथ साथ जो स्वच्छता संबंधी सेवाएं हैं और शिक्षा संबंधी सेवाएं हैं, क्या वो जो है संपूर्ण जिले की जनता को ठीक से प्रोवाइड हो रहे हैं, मतलब। एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोऑर्डिनेट द वर्किंग वेरियस ऑफिसर अंडर हिम, और जो डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर होता है वो अपने अंडर में काम करने वाले सभी जो है डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उनको सहायता देता है। एंड ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और वह साथ साथ पूरे जिले का जो है निरीक्षण करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो जिलाधिकारी होता है ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले में होने वाली किसी भी घटना के लिए सबसे पहला उत्तरदायित्व तो होता है जिलाधिकारी का या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहुत सी और भी चीज़ें देखता है, जैसे लैंड, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का लैंड रेवेन्यू होता है वो जो कलेक्ट होता है, जैसे सारे एसडीएम जो प्रत्येक जो तहसील में एसडीएम होते हैं वो सभी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो भी उसको बताते हैं। हेल्थ संबंधित जो भी सेवाएं होती हैं वो भी उसको बताई जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। साथ साथ सैनिटेशन संबंधित भी समस्त जो कार्य होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताया जाता है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड के जो भी वर्क होते हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताए जाते हैं। रोड पे चलने वाले जितने व्हीकल्स हैं उन सभी के जो है प्रॉपरली जो पेपर्स हैं वो मेंटेन है या नहीं, इन सब की जो है जानकारी आरटीओ जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देता है। किसी भी तरह की दुर्घटना में जो है संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जो है जिला अधिकारी को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। देन न्यू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
मीन्स इट इज ए न्यू लॉ फॉर सक्सेसर, यह नया नियम निकला है सक्सेसर के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू सक्सेसर, हिंदू सक्सेसर एक्ट 2005। मतलब कि जो हिंदुओं के सक्सेसर का जो नियम है 2005 का, वो जो है इसमें वर्णित है। लेट्स रीड अबाउट द हिंदू सक्सेसर लॉ। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु आर द ओनर ऑफ लैंड देन वी थिंक ऑफ मैन। जब हम लोग जो है किसी किसान के बारे में सोचते हैं जो किसी खेत का मालिक है, तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वह आदमी है। हाउ एवर वुमन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज ए पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। यद्यपि कि हम लोग देखते हैं कि खेतों में औरतें भी काम करती हैं, लेकिन जो है उनको किसी भी तरीके का एग्रीकल्चरल राइट नहीं प्राप्त है, मतलब उनको किसी भी लैंड पर जो है ओनरशिप नहीं प्राप्त होती। यानी वो जो काम करते हैं उसमें बेटा जो है वो किसी तरह की जमीन के लिए जो है मालिकाना हक नहीं रखते हैं, ठीक है। देन टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। अभी कुछ समय पहले तक जो नियम था उसके अनुसार किसी भी हिंदू महिला को जो है उत्तराधिकार का हक नहीं प्राप्त था पिता की संपत्ति में, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली एमंग हिज सन। जब जो है पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसके बाद बेटा जो है जो उनके लड़के होते थे उनके बीच में प्रॉपर्टीज इक्वली डिवाइड कर दी जाती थी, ठीक है। बट रिसेंटली लॉ वाज चेंज, लेकिन जल्दी ही नियम चेंज हो गया। इन द न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड, ठीक है। अब जो नियम बना है उसके अनुसार जो है पुत्र, माता और साथ साथ पुत्री तीनों जो है पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के बराबर हकदार हैं। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये जो नियम है ये सभी प्रदेशों में साथ साथ संपूर्ण देश की यूनियन टेरिटरीज में बराबर से लागू कर दिया गया। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। देखिए ये जो नियम था इसने बहुत ढेर सारी औरतों को फायदा पहुंचाया। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, सुधा जो है अपने कृषि परिवार में सबसे बड़ी लड़की थी, मतलब कि जो उसके पिता थे वो कृषक थे और उनके परिवार की जो सबसे बड़ी लड़की थी वो सुधा थी, ठीक है। सी इज मैरिड एंड लिव्स इन नेबरिंग विलेज। उसका विवाह हो गया और उसके बाद जो है वह अब अपने पति के साथ जो है बगल के गांव में रहने लगी, ठीक है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम टू हेल्प मदर विद द फार्मिंग वर्क। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा जो कि बगल के गांव में रहती थी अपनी माता की जो है कृषि में मदद करने के लिए चली आती थी। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड इंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी जो मदर थी उन्होंने जो है ये लेखपाल या पटवारी से कहा कि आप मेरी लड़की का भी नाम जो है मेरी संपत्ति में डाल दीजिए और उसे भी सभी बच्चों के बराबर ही मालिकाना हक प्राप्त हो, ठीक है। देन सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब जो है सुधा
की जो मदर है वो बहुत विश्वास के साथ जो है खेती करती हैं अपने सभी पुत्र और पुत्रियों के साथ, मतलब सभी भाई बहन और माँ मिलकर इस समस्त खेती को करती है। सिमिलरली द सुधा आल्सो लिव विद द assurance that if she ever has a problem she can always depend upon share of the land। अब सुधा इस बात से निश्चिंत है और साथ साथ इस बात को लेकर सुदृढ़ है कि अगर उसको किसी तरह की परेशानी आएगी तो वह अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड new law of inheritance. We will meet in next lecture in next day. Thank you.